झांसी जिले के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में अचानक एक कार में आग लग गई और उसके बाद गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया, जिस पर धमाके की वजह से वहां इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान किसी के भी आग की चपेट में आने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि बरुआ सागर से झांसी की ओर एक मारुति वैन आ रही थी, तभी कस्बे के पास अचानक कार में चिंगारी के साथ आग लग गई। चालक ने कार को रोका और कूदकर अपनी जान बचाई और उसके बाद कार में एक जोरदार धमाका हुआ। वहीं आग की लपटें देख इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी की। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक आग को बुझाती कार जलकर खाक हो गई। क्या नाम है आपका? सोहनलाल साहू। ये गाड़ी आपकी है? हाँ। कैसे आग लग गई इसमें? अचानक नीचे से बारिश। और क्या सवारियां थी गाड़ी में? गाड़ी नंबर क्या है आप? EP 93 AR 1271। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बरुआ सागर झांसी। किस चीज से चलाते थे कार? पेट्रोल से, गैस से? गैस से भी। कहाँ से भरवाते थे गैस? बरुआ सागर से पेट्रोल से भगनपुरा से। आपका क्या नाम है? सोहनलाल साहू। दिनांक 4/11/2020 को समय लगभग 12:15 बजे थाना बरुआ सागर के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि सकड़ी पुलिया के पास एक वैन में आग लग गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बरुआ सागर और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाई। फायर ब्रिगेड द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये गैस लीक से लगी हुई आग प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये वैन गैस से भी चल रही थी और पेट्रोल से भी चलती थी। वर्तमान में उसमें 5-6 लीटर पेट्रोल होना बताया गया था, जिसकी वजह से और गैस की वजह से इसमें आग लग गई। उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकार पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं पिछले 5 सालों की बात करें तो इसमें 5 सालों में आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की हत्या कर दी गई है और इसके बाद भी सरकार और पुलिस प्रशासन पत्रकार पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं जनपद सहारनपुर में लगातार पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले साल भी सहारनपुर में दिन दहाड़े पत्रकार और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। वहीं ताजा मामला फिर जनपद सहारनपुर से आया है, जहां निवेश कैंप चौकी से 500 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से चल रहे पूल खेलने के स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन कराए जाने को लेकर सहारनपुर के नुमाइश कैंप क्षेत्र में कवरेज के लिए पत्रकार पहुंचे, जिसके बाद पत्रकार के साथ देर रात मारपीट हुई। दबंगों ने टीवी चैनल के पत्रकार कपिल धीमान को घेरकर आधा दर्जन लोगों ने जमकर पीटा। वहीं जब अपने मोबाइल से कुछ फुटेज लेने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद दबंगों ने कपिल धीमान के साथ जमकर मार पिटाई की। परसों देर रात के बाद भी पत्रकार की पिटाई का मामला पुलिस संज्ञान में होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। भरतपुर का ऐतिहासिक लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर सुंदरता और सुरक्षा के लिहाज से सुजान गंग नहर का निर्माण कराया गया था और इस परकोटी की वजह से ही भरतपुर अजय कहलाया। शहर की जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नहर आज प्रशासन की अनदेखी के कारण एक नालेनुमा नहर में तब्दील हो चुकी है। आलम इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सुजान गंगा में रहने वाले जलीय जीवों पर संकट मंडराने लगा है। नहर का पानी अत्यधिक प्रदूषित व जहरीला होने के कारण मछलियां दिन रोज मरने लगी हैं, जहां पिछले 1 सप्ताह से नहर में मछलियों की मौत हो रही है और जहां रहने वाले करीब 20,000 की आबादी बदबू से परेशान हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय में विचाराधीन रिट में स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि सुजान गंगा नहर में गंदे पानी को गिरने से रोका जाए व नहर की समुचित सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। लेकिन सुजान गंगा नहर में गंदगी व कचरा डालने के साथ पानी के प्रदूषित होने के कारण यहाँ जलीय जीवों की मौत के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का यह पहला मामला है। लेकिन अभी तक किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। मछलियों के मरने से भयंकर बदबू फैलने के कारण नहर के आसपास रहने वाले लोगों का व दुकानदारों का जीना दुर्भर हो गया है। प्रशासन की यह लापरवाही भयंकर बीमारियों को होने का न्योता दे रही है। गोलियां डालते हैं, कोई कुछ डालता है, कोई कूड़ा डालता है, तो इसकी मैं कुछ ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कैसे मरी हैं, लेकिन मर जरूर गई हैं।
और गंदगी इतनी हो रही है कि प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक बार फिर इंसान ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोस्त ने पुरानी रंजिश के चलते अपने दोस्त के साथ मिलकर दोस्त की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बरला के गांव गाजीपुर का है, जहां बीते दिन नीरज घर से क्रिकेट मैच खेलने की कहकर गया था, जिसके बाद उसका शव वन विभाग के जंगलों में मिला, जहां उसके सर पर चोट के गंभीर निशान थे। मृतक के परिवारीजनों के द्वारा थाना बरला में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया था। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने छर्रा से 2 युवकों को हिरासत में लिया, जिन्होंने अपना गुनाह भी कबूल लिया। पुलिस दोनों अपराधियों को अलीगढ़ कप्तान ऑफिस ले गई। ग्रामीण और परिवारीजनों को इस बात की जानकारी हुई तो वह पुलिस से पहले पुलिस लाइन पहुंच गई। परिजनों का कहना है कि वह इस हत्याकांड के पर्दाफाश से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आरोपी से ढंग से पूछताछ नहीं हुई है। इस हत्याकांड के मामले में और भी लोग शामिल हैं, जिसके बाद परिवारीजन ग्रामीण एटा सांसद राजवीर सिंह के आवास पर मिलने के लिए रवाना हो गए। वहीं पुलिस खुलासे के दौरान एटा सांसद भी पुलिस लाइन पहुंच गए और परिजनों के साथ कप्तान से मुलाकात की और मामले की गहनता से जांच करने की बात कही। वहीं पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण शुभम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया, अब राजू भैया के साथ आए हैं। साहब मेरे भाई का मर्डर हो गया है, उसकी जानकारी के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मुझे इस जांच से संतुष्टि नहीं मिली। इन्होंने कहा मेरे भाई को एक आदमी ने मारा, उसके साथ एक और था, वो बेचारा, उसे कह रहे थे वो तो बेचारा इसके साथ फंस गया है, तो एक आदमी मेरे भाई को नहीं मार सकता, मुझे यकीन, क्योंकि वो बहुत तगड़ा था। और ये बोल रहे हैं कि उस पर मोटरसाइकिल निकलवाई, उस पर मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी, नीरज पे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। तो मैं इसी संतुष्टि के लिए आया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय। नीचे करो यार, आईडी नीचे क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि गाजीपुर में एक मर्डर हुआ है, उसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं। घर वाले कुछ और कहना चाह रहे थे, तो उनकी बात कप्तान साहब के साथ हो गई है और इनकी सब बातें मान ली हैं और मुझे उम्मीद है कि 100% न्याय मिलेगा। भैया, क्या पुलिस के खुलासे पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं? क्या है परिवार ने? देखिए, पुलिस की जो थीम है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, गांव वालों की, परिवार वालों की कुछ और थीम है, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब दोनों थीमों को मिला के काम करेंगे। किस आश्वासन क्या मिला है कप्तान साहब से? आश्वासन मिला, न्याय मिलेगा और जो मुलजिम है इस समय है, इनके साथ कौन कौन है इसकी पूछताछ होगी। ये थाना बरला क्षेत्र में 1 तारीख को एक अज्ञात शव मिला था और जिस पर थाना पुलिस ने धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया और विवेचना में और जो संदिग्ध लोग थे उनकी तलाश में ये निकल के आया कि 2 जो मृतक था उसके 2 मित्र, एक विशाल और एक विवेक, ये उसको साथ लेकर गए थे और फिर इन्होंने एक जगह जाकर शराब का सेवन किया और वहाँ पर ही जो इन्होंने हथियार जो यूज़ किया, रॉड जिससे उसके सर पर वार किया गया, वो भी मौके से बरामद हुआ था और इस संबंध में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्होंने पूरी अपने कन्फेशन में बताया है कि कैसे कैसे इन्होंने आपसी विवाद को लेकर ये घटना को अंजाम दिया। अलीगढ़ में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और नया मामला अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के गांव चावपुर में सामने आया, जहां एक दिन पहले शाम से गायब युवक का खेत में लगे ट्यूबवेल पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल इलाके के गांव चावपुर का 35 वर्षीय हरजीत किसान था। वह रात 8:30 बजे से लापता था। परिजनों ने उसे ढूंढा, लेकिन रात में उसका कुछ भी पता नहीं चला। वहीं जब सुबह ग्रामीण अपने खेतों की तरफ आए तो उन्होंने हरजीत का शव जंगल में ट्यूबवेल के बाहर पड़ा देखा, तो पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई, जहां हरजीत का गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस को गांव चावपुर के जंगल में ग्रामीण का शव पड़े होने की सूचना मिली तो पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से नमूने लिए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही हत्यारों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा पुलिस कर रही है। ये आज सुबह थाना अतरौली क्षेत्र में पुलिस को सूचना आई कि एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट को बुलाकर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी तलाश जारी है और शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। हत्या कैसे की गई है? क्या गोली मारी है? क्या है अभी ये प्राइमरी तो ऐसा लग रहा है कि गला घोटकर हत्या की गई है, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बताया जाएगा।